फिर फिलर गेज हमारा आसानी से आगे पीछे हो रहा है। टाइपड के अंदर कितना एमएम का फ्री प्ले होना चाहिए। तो गैज मैं छोटू बाइक पेन खजूली से, और ये मेरे पास है बजाज कंपनी का पल्सर 125 BS6 FI वाली बाइक। और बाइक के अंदर प्रॉब्लम यह है कि ऑलमोस्ट बात कर ले तो बाइक 30,000 किलोमीटर चल गया, और 30,000 किलोमीटर चलने के बाद बाइक के अंदर आ गया था प्रॉब्लम कि मॉर्निंग टाइम बाइक सबसे ज्यादा स्टार्टिंग का समस्या आता है, और एक बार स्टार्ट हो गया तो उसके बाद पूरा दिन अच्छा से चलता है। एक सेल्फ दबाता है कस्टमर, बाइक स्टार्ट हो, लेकिन मॉर्निंग में सेल्फ दबाए या फिर किक दबाए बाइक स्टार्ट नहीं होता है। कई बार कस्टमर का कहना है कि धक्का लगा करके बाइक स्टार्ट होता है। जब टेस्टिंग कर लिए तो बाइक में जो फॉल्ट आया है वो कंप्रेसर का आया है। तो कंप्रेसर कितना दिन में टेस्टिंग करना चाहिए, टाइपड कितना किलोमीटर पर सेटिंग करना चाहिए, और साथ ही टाइपड के अंदर कितना एमएम का फ्री प्ले होना चाहिए, डिटेल में आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। चैनल पे नया तो भाई को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और सबसे फर्स्ट यहाँ देखिए बाइक को हम सेल्फ दबा रहे, देखिए कितना लॉन्ग सेल्फ लेकर स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो गया तो भुर 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 करके बाइक बंद होने लगता है। अब आप सोचे कि भाई 125 ये FI वाली बाइक है जिसमें फ्यूल पंप लगा है तो फ्यूल का प्रेशर डाउन होगा। जिस बाइक का हमने फ्यूल का प्रेशर टेस्टिंग कर लिया, फ्यूल प्रेशर के लेकर कोई भी समस्या नहीं। एयर फिल्टर टेस्टिंग कर लिया, एयर फिल्टर के लेकर कोई समस्या नहीं, एयर फिल्टर ब्रांड न्यू लगा हुआ है, स्पार्क प्लग के पास करंट प्रॉपर आ रहा है। तो चलिए इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है डिटेल में समझते हैं। सबसे फर्स्ट मैं बात कर लूँ इस बाइक का, यहाँ देखिए FI वाली वेरिएंट। यहाँ से फ्यूल ऑन ऑफ करने के लिए कोई भी सेटिंग नहीं है। इग्निशन ऑफ करके ऑन करें, हमारे देखिए डिस्प्ले के ऊपर चेक इंजन लाइट आ गया। जैसे बाइक स्टार्ट होगा चेक इंजन लाइट ऑफ हो जाएगा। देखिए बाइक न्यूट्रल में कितना ज्यादा सेल्फ ले रहा है। देखिए देखिए स्टार्ट हो गया, बाइक भुर भुर कर रहा है। स्टार्ट होने के बाद चेक इंजन लाइट ऑफ हो रहा है। तो बाइक में सेंसर एक्चुएटर के लेकर कोई भी समस्या नहीं है। साथ ही बाइक स्टार्ट करके छोड़ते हैं, जैसे स्टार्ट करके थ्रोटल छोड़ते हैं बाइक बंद हो रहा है। सेकंड में इस बाइक के अंदर किक लगा, देखिए आप किक को दबा रहे, देखिए किक के ऊपर जैसे पाँव रख रहे किक ऑटोमेटिकली नीचे चले जा रहा है। तो मेन जो है इस बाइक के अंदर मॉर्निंग में स्टार्टिंग का समस्या है, वो समस्या आ रही है कि बाइक का इनलेट एंड एग्जॉस्ट दोनों में से कोई एक वाल्व जो है इसका टाइट है, यानी कि टाइपड जो है टाइट है, जिसके वजह से हेड के अंदर वाल्व प्रॉपर बैठ नहीं रहा है, जिसके वजह से कंप्रेसर इसका लीकेज कर रहा है। और मेन यही प्रॉब्लम है कि बाइक में स्टार्टिंग का समस्या है। अगर कंप्रेसर डाउन रहेगा फिर आपको सेल्फ से स्टार्टिंग समस्या आएगा, साथ ही किक से आएगा। तो अगर आपके बाइक में कंप्रेसर का समस्या है तो उस टाइम आपको हेड का काम करवाना पड़ेगा। बट हेड का काम करने से पहले आपको बाइक के अंदर सबसे पहले जो टेस्टिंग करना है वो है बाइक का टाइपड क्लियरेंस। अगर दोनों में से कोई एक भी टाइपड टाइट रहेगा तो सबसे फर्स्ट आपके बाइक में आएगा कंप्रेसर का समस्या। और यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख रहे हैं कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फटाफट से बाइक का सीट को करते हैं ओपन, टैंक खोल के निकालते हैं बाहर और टाइपड को करते हैं फटाफट से सेटिंग। सबसे पहले बाइक का हम टैंक ओपन कर लिए, और ये हमारा आ गया ECU 20mm का डाल रिंच लेकर या फिर रिंग रिंच लेकर दोनों टाइपड कवर को आपको करना है भाई ओपन। दोनों टाइपड कवर आ गया ओपन। अब आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट किक दबा करके आप चाहे तो पिस्टन को टॉप कर सकते हैं। मैकेनिक आसानी से किक दबा के पिस्टन को टॉप कर सकता है, उसको पता चल जाता है कि पिस्टन टॉप में आया है नहीं। कभी भी टाइपड सेटिंग करते हैं तो पिस्टन को टॉप पोजीशन में ही करना पड़ेगा। कवर तरफ से भी आप टेस्टिंग करके टाइमिंग सेटिंग करके फिर से आप टाइपड सेटिंग करिए। अब दोनों में से आपको कोई एक काम करना है, या फिर टाइमिंग देख के टाइपड मिलाइए या फिर आपको किक दबा के पिस्टन को टॉप में करना है। आपको जिस तरह सुविधा हो रहा है उस हिसाब से काम कीजिए। बट हमने किक दबा के इसका पिस्टन टॉप पोजीशन में कर लिया है। देखिए एग्जॉस्ट वाला टाइपड के अंदर तो फ्री प्ले है, लेकिन इनलेट वाला टाइपड के अंदर बिल्कुल भी फ्री प्ले नहीं है। और इनलेट वाला वाल्व जो है ज्यादा दबने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा कंप्रेसर जो है लीकेज हो रहा है। और मेन यही प्रॉब्लम है कि बाइक में कंप्रेसर डाउन जा रहा है और बाइक में लॉन्ग सेल्फ लेकर स्टार्ट हो रहा है। पल्सर 125cc है या फिर पल्सर 150 है या फिर पल्सर 220 है, इन सभी बाइक के अंदर आपको इनलेट है फिर एग्जॉस्ट है। इन दोनों में आपको 0.05 mm का ही गैप देना है। इससे ज्यादा गैप दीजिएगा तो आपको टाइपर से टिक टिक का नॉइज आने लगेगा। और मैं इसी फिलर गेज की मदद से 0.05 mm इनलेट टाइपर में गैप देंगे और 0.05 mm एग्जॉस्ट टाइपर में गैप देंगे। तो अभी चलिए फटाफट से चिड़िया रॉकर वाले बोल्ट को हम ओपन ढीला करते हैं थोड़ा। पहले तो टाइपर काफी ज्यादा टाइट है, इसके अंदर थोड़ा भी फ्री प्ले नहीं है। सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको बोल्ट को थोड़ा ढीला कर लेते हैं ताकि इसके अंदर फ्री प्ले थोड़ा आ जाए। टाइपर को थोड़ा हम ढीला कर लिए, टाइपर ढीला किए। अब देखिए थोड़ा इसके अंदर फ्री प्ले आ गया। देखिए पहले क्या था ना कि इसके अंदर फ्री प्ले बिल्कुल भी नहीं था। इसके अंदर हम फिलर गियर यहाँ से ऐड करते हैं। तो टाइपर फिलर गियर आहिस्ते से ऐड कर दिए। अब आपको इसको ऊपर नीचे करके टेस्टिंग करना है। काफ़ी ज़्यादा फ्री प्ले है। अब चलिए इस बोल्ट को हम आहिस्ते आहिस्ते करते हैं थोड़ा थोड़ा टाइट।
उतना टाइट करना है कि जितना पे टैपर्ड फिलर गेज आपको फ्री वर्क करे। तो टैपर्ड फिलर गेज जो है आगे पीछे भी थोड़ा भी नहीं हो रहा है। तो अभी चलिए इसको थोड़ा हम ढीला कर लेते हैं। ढीला किए, टैपर्ड फिलर गेज हमारा आसानी से आगे पीछे हो रहा है। टैपर्ड फिलर गेज हमारा आसानी से आगे पीछे हो रहा है। नॉर्मल हमारा जो टैपर्ड है 0.05 mm पे सेटिंग हो गया। अब चलिए आपको इस बोल्ट को फुल टाइट करना है। बोल्ट को फुल टाइट करने के लिए सबसे पहले आपको 9 mm का रिंग स्पिनर इसके अंदर ऐड करना है और टैपर्ड फिलर गेज के ऊपर से आपको पकड़ के रखना, नहीं तो चिड़िया रॉकर या टैपर्ड वाला बोल्ट है जो मूव नहीं करना चाहिए, नहीं तो मूव करेगा फिर टैपर्ड ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो फिर आपका कंप्रेसर में प्रॉब्लम आएगा। बाइक का जो कंप्रेसर है दोबारा से डाउन चला जाएगा। बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद अब देखिए टैपर्ड फिलर गेज दोबारा से हमारा आगा पीछे हो रहा है। तो आप नॉर्मल इस तरह से टैपर्ड को सेटिंग कीजिए। तो एग्जॉस्ट वाले को हम एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि एग्जॉस्ट में कितना mm गैप है। तो एग्जॉस्ट टैपर्ड में अभी फ्री प्ले बिल्कुल भी है। टैपर्ड फिलर गेज डालने के बाद देखते हैं कि टैपर्ड में फ्री प्ले ज्यादा आएगा तो टैपर्ड एग्जॉस्ट को सेटिंग करेगा, नहीं होगा फ्री प्ले ज्यादा नहीं होगा तो टैपर्ड को परफेक्ट छोड़ देंगे अपने जगह पे। यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट का टैपर्ड के अंदर क्या हो रहा है, टैपर्ड फिलर गेज जा ही नहीं रहा है। टैपर्ड है तो देखिए साइड प्ले है लेकिन सेंटर प्ले बिल्कुल भी नहीं, देखिए साइड प्ले है लेकिन सेंटर प्ले बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट टैपर्ड को ढीला करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अब क्या करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट टैपर्ड को भी थोड़ा ढीला ही करेंगे। अगर टैपर्ड ज्यादा ढीला है, टैपर्ड फिलर गेज डालने के बाद आसानी से अप डाउन हो रहा है फिर भी सेंटर प्ले रह जाता है तो उस टाइम आपको टैपर्ड को टाइट करना है। टैपर्ड फिलर गेज जो हमारा परफेक्ट आगे पीछे हो रहा है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट दोनों में आपको 0.05 mm का गैप डालना है। तो आप देख लीजिए किस तरह से हमने टैपर्ड को सेटिंग किया। देखिए टैपर्ड फिलर गेज हमारा आसानी से आगे पीछे हो रहा है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी सेंटर प्ले नहीं है। ये टैपर्ड फिलर गेज जो है ना थोड़ा टाइट से आगे पीछे होना चाहिए। अब इतना भी टाइट नहीं कर दे टैपर्ड को, टैपर्ड फिलर गेज जो आगे पीछे भी ना वर्क करे तो उस टाइम आपका टैपर्ड बिल्कुल गलत सेटिंग हो जाएगा। टैपर्ड ज्यादा टाइट रहेगा तो कंप्रेसर डाउन जाएगा, माइलेज का प्रॉब्लम आएगा, मिशिंग का प्रॉब्लम आएगा, सबसे ज्यादा बाइक के अंदर स्टार्टिंग का समस्या आएगा। और बहुत ऐसे बाइक है जिसमें इनलेट में कम गैप रखते हैं, एग्जॉस्ट में ज्यादा गैप रखते हैं। क्योंकि जैसे बाइक स्टार्ट होता है फिर बाइक को हम ड्राइव करते हैं, इंजन हीट होता है तो टैपर्ड के अंदर क्या होता है कि क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा फैलने के वजह से क्या होता है टैपर्ड के अंदर गैपिंग जो है कम हो जाता है। इसलिए काफी बाइक में आप देखोगे कि इनलेट में 0.08 देते हैं, एग्जॉस्ट में 0.012 देते हैं। फिलहाल बजाज के पल्सर 125 है या फिर पल्सर 150 है या फिर आपके पास पल्सर 180 है या फिर पल्सर 220 है, इन सब में आपको इनलेट में भी आपको 0.05 mm गैप देना है, एग्जॉस्ट में भी 0.05 mm का गैप देना है। देखिए दोनों टाइपर्ड हमने परफेक्ट सेटिंग कर ली, दोनों रॉकर बोल्ट को हमने परफेक्ट टाइट कर लिया। अब बात कर ले भाई टाइपर्ड के अंदर हम फ्री प्ले नहीं देंगे तो क्या होगा। जैसे बाइक इंजन हीट होगा तो आपका बाइक दब के चलेगा, माइलेज का समस्या आएगा, मिसिंग का समस्या आएगा, पिकअप का समस्या आएगा। तो कभी भी बाइक का टाइपर्ड सेट करते हैं ये फिलर गेज आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके बाइक का टाइपर्ड परफेक्ट सेटिंग नहीं हो पाएगा, इंजन का प्रॉब्लम कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। अब आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे कंप्रेसर का, देखिए अब बाइक के अंदर कंप्रेसर परफेक्ट आ गया। पहले तो हाथ से नॉर्मली इस तरह से दब रहा था, आप देखिए बाइक के अंदर कंप्रेसर हमारा भरपूर आ गया। अब बाइक में स्टार्टिंग का समस्या नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से बाइक के अंदर टैपर्ड कवर को करते हैं सेटिंग और एक सेल्फ दबाएंगे बाइक के स्टार्ट। देखिए बाइक के ऊपर हमने टैंक को सेटिंग कर लिया। अब चलिए एक बार हम किक दबा के आपको दिखा, देखिए अब किक दबाने में अब काफी प्रेशर का आवश्यकता पड़ रहा है। पहले क्या था कि इसका बाइक का जो टैपर्ड टाइट था जिसकी वजह से हेड लीक कर रहा था, मैन उसी की वजह से बाइक के अंदर कंप्रेसर डाउन था जिसकी वजह से बाइक में स्टार्टिंग का समस्या था। अगर टैपर्ड सही रहा था उसके बाद भी कंप्रेसर डाउन है उस टाइम हो सकता है बाइक का हेड लीक कर रहा होगा। अगर बाइक व्हाइट स्मोक नहीं दे रहा है तो उस टाइम इंजन के काम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल आप हेड का काम करवाइए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टैपर्ड एडजस्ट किया तो हमारा कंप्रेसर परफेक्ट आ गया। अब बात कर ले नॉर्मली कितना किलोमीटर पे बाइक का टैपर्ड सेटिंग करवाना चाहिए। तो बाइक का टैपर्ड आपको प्रत्येक 15 से 20 हजार किलोमीटर पे एक बार अपने बाइक का टैपर्ड को जरूर से टेस्टिंग करवाइए, एडजस्टमेंट करवाइए। अब यहाँ पे इग्निशन को ऑन करते हैं, डिस्प्ले के ऊपर हमारा परफेक्ट लाइट आ गया, किल स्विच ऑन है। आप देखिए एक सेल्फ दबाए बाइक स्टार्ट, अब देखिए थ्रोटल हमारा परफेक्ट ले रहा है। पहले क्या था कि जैसे थ्रोटल देते थे बाइक भुर करके बंद होने लगता था। दोबारा से बाइक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए दोबारा से एक सेल्फ दबाए बाइक का स्टार्ट, थ्रोटल भी नहीं देना पड़ता है। तो अगर आप लोग की बाइक में स्लो करने पे बंद हो रहा है या फिर मॉर्निंग टाइम लॉन्ग सेल्फ लेकर स्टार्ट हो रहा है उस टाइम आप अपने बाइक का एक बार कंप्रेसर जरूर से टेस्टिंग कीजिए। कंप्रेसर डाउन जा रहा है तो आप वाल्व को एडजस्टमेंट करवाइए, टैपर्ड सेटिंग करवाइए, प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।